एक सबसे ख़राब ह्यूमन नेचर है कि जो इंसान अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा होता या फिर कुछ नहीं होता, उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती, वो तुम्हें नीचे खींचने की बहुत ट्राई करता है। दैट अगर तुमने सुना होगा कि हेट कमेंट्स जो आते हैं वो मोस्टली ऐसे लोगों से आते हैं जो कि अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जिनके खुद के पास कुछ अच्छा नहीं होता करने को, एंड उनकी लाइफ में खुशी एक तरीके से इतनी ख़त्म हो चुकी होती है कि वो तुम्हें नीचा करके अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को जस्टिफाई करते हैं। अगर तुम अभी छोटी एज में हो तो तुम इस चीज़ को इतना नोटिस शायद से नहीं करोगे, अगर ध्यान दोगे तो कर लोगे। लेकिन जब तुम मेरी एज में आओगे, जब तुम्हारा स्कूल ख़त्म होगा, कॉलेज में आओगे, रियल वर्ल्ड में एंटर करोगे, जब तुम्हें लोगों से इंटरेक्ट करनी पड़ेगी, तुम्हें ये पैटर्न बहुत कॉमन दिखेगा। क्या पता तुम्हारे खुद के दोस्तों में भी तुम्हें ये पैटर्न नोटिस हो जाए। इस टाइम पर मैं बहुत दुनिया से तो इंटरेक्ट करता नहीं हूँ, दुनियादारी में तो मैं नहीं रहता, लेकिन जिम जाता हूँ और भी दोस्तों से बातचीत होती है, तो मेरे खुद के ही फ्रेंड सर्कल में 2 3 4 ऐसे एग्जाम्पल मुझे मिल जाते हैं जो कि मैं समझ जाता हूँ उनकी बातों से। काफ़ी सटल तरीके से वो मुझे नीचे करने की ट्राई करते हैं ताकि वो खुद को अच्छा फील करा पाए। एंड फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि मैं उनसे किसी भी सेंस में नीचे नहीं हूँ। ना मैं उनसे कर्मों में नीचे हूँ, ना मैं उनसे प्रिविलेजेस में नीचे हूँ, किसी भी सेंस में। मैं कभी भी, मैंने आज तक अपने फादर की वेल्थ को फ्लेक्स नहीं करा क्योंकि आई फील उसमें मेरा कोई पार्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये सब मेरे पापा की है, एंड हेंस मैं कभी नहीं बोलता उनके बारे में कुछ भी। बट लोग उस बात को उठा करके ले आएंगे या फिर एक तरीके से दिखाने की ट्राई करेंगे, मतलब डाउन प्ले करने की ट्राई करेंगे तुम्हारे एफर्ट्स को, जो भी तुम ओन करते हो। लेट्स से कि तुम्हारे पास घर में कोई व्हीकल है, या तुम्हारे पास कोई, जैसे मेरे पास ये फ़ोन है, या फिर मैं किसी बहुत बड़े प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, डाउन प्ले करने की ट्राई करेंगे। ऐसा कुछ है नहीं, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें, बट उसको डाउन प्ले करने की ट्राई करेंगे कि यार ये तो कोई भी ले ले, ये वाली गाड़ी तो इतनी अच्छी भी नहीं है, इस वाले फ़ोन से बेटर तो वो वाला फ़ोन है, प्राइवेट कॉलेज में ही तो है ना, यही वाला कॉलेज ना, इस तरीके से, ताकि वो बेटर फील कर पाए। इन रियलिटी शायद उन्होंने खुद प्राइवेट कॉलेज से कुछ करा है, शायद उनका फ़ोन ना ये वाला है ना वो वाला है, ख़राब है, शायद उनके घर में गाड़ी भी नहीं है, और अगर है भी तो सेकंड हैंड है या फिर है ही नहीं। मैं किसी को नहीं चैन दिखाता इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि भाई वो तेरे बाप की प्रॉपर्टी है, वो तेरी प्रॉपर्टी नहीं है। एंड सो आई डू इन माई ओन केस कि मैं कभी इस बात के बारे में ऊँचा भी नहीं फील करता। बट जब लोग ऐसा करते हैं, आई डोंट फील गुड। और इसका ही एक सेम सिमिलर एग्जांपल मैं देखता हूँ अपने कमेंट सेक्शन में। यूट्यूब आई नो इतना उस लेवल पे तुम्हें नहीं लग रहा होगा ग्रो होता हुआ, लेकिन इंस्टा काफ़ी अच्छा ग्रो हो चुका है। आज मैंने 1000 फॉलोअर भी टच कर लिए हैं। एंड तुम्हें काफ़ी बार ऐसे कमेंट्स दिखेंगे कि अरे ब्राह्मण चुप कर जा, अरे ब्राह्मण ये, अरे ब्राह्मण वो, जबकि मैंने कभी आज तक कहा भी नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्राह्मण हूँ? बस मेरा लास्ट नेम देख के तुम जज कर ले कि मैं ब्राह्मण ही हूँ? क्या पता मैं ना हूँ, क्या पता मेरा लास्ट नेम ही हो बस वो, क्या पता मेरा लास्ट नेम असली भी ना हो, हाउ डू यू नो? बट बस मेरा लास्ट नेम देख के मुझे अटैक करना, या फिर अगर उनके पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है या फिर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो बस गाली बकना, नॉर्मली नीचे खींचना कि ये वो, टू मच है। एंड आई हेट दिस थिंग। हर एक चीज़ एक बार को ना, मैं ग्रीड को जस्टिफाई कर सकता हूँ कि तुम्हें लालच आ रहा है, बट अब किसी को नीचे करके खुद का ऊपर जाना। एंड तुमने हमेशा एक पैटर्न ये भी नोटिस करा है, मैंने तो करा है एटलीस्ट, कि जो भी इंसान लाइफ में अच्छा कर रहा होता है वो नहीं ध्यान देता इतना। वो ना तुम्हें नीचे खींचेगा, ना वो तुम पे हंसेगा, वो खुद को बॉदर ही नहीं करेगा, बिकॉज उसकी खुद की लाइफ इतनी फुल फिलिंग होती है, इतनी अच्छी चल रही होती है कि दे कुड नॉट केयर लेस कि तुम अपनी लाइफ में ख़राब कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। इनफैक्ट वो बस तुम्हें ये बोलेंगे कि जो भी कर रहे हो और करो, ज़्यादा करो, बेटर करो, खुश रहो। एंड दैट इज़ जस्ट हाउ इट वर्क्स। एक इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है, जो कि नीचे है तुमसे, वो तुम्हें भी नीचे खींचने की ट्राई करेगा। एक इंसान जो तुमसे लाइफ में ऊपर है, वो तुम्हें भी ऊपर खींचने की ट्राई करेगा। कुछ केसेस में एक्सेप्शंस होते हैं ह्यूमन नेचर के, ग्रीड, जेलसी की, नोबडी वांट्स यू कि तुम उनके बराबर आओ, तो फिर वो तुम्हें साबोटाज करने की ट्राई करेंगे। बट मोस्ट केसेस में एक मोटा मोटा जनरलाइज्ड ट्रुथ यही है, एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। मैंने इस टाइम पर लोगों की हेल्प करना बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं IRL लोगों की हेल्प करना छोड़ चुका हूँ। तुम अगर मेरे से बात करोगे, अगर तुम मेरे दोस्त बन गए मान लो, एंड मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें कुछ एडवाइस दी या फिर तुम्हारे बारे में मैंने तुम्हें अपलिफ्ट करने की ट्राई करी, एंड मुझे तुम्हारे से इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, कॉल पे, IRL, कैसे भी, आई विल नॉट बॉदर, आई विल नॉट इवन बॉदर टॉकिंग टू यू एनी मोर। जब मुझे लगता है कि एक इंसान के अंदर होप ज़ीरो है, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, मैं वहाँ से हट जाता हूँ। बिकॉज देखो, जो बात है वो फैक्ट है। आज तक अपनी 22 साल की उम्र में जहाँ भी खड़ा हूँ, अकेला आया हूँ यहाँ तक, तो
फैमिली थी बस साथ में, और तो कोई नहीं था, कोई यार दोस्त नहीं, कोई भाईचारा, कोई कुछ नहीं। तो हर एक ख़राब से अच्छे मोमेंट मैंने अकेले हैंडल करे हैं। तो तुमसे लेने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, एंड तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि तुम मुझे दे पाओ। फाइनेंशियल सपोर्ट, भाईचारे सपोर्ट तो भूल जाओ, इमोशनल सपोर्ट कुछ नहीं दे सकते तुम मेरे को। आई डोंट हैव एनीथिंग टू टेक विद यू। तुम्हारे पास की नहीं तुम मेरे को दे पाओ, तो इसलिए फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मी स्टेइंग इन कॉन्टैक्ट विद यू। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें ला पाऊँ, एंड एवरी सिंगल टाइम आई ट्राई कि मैं किसी एक इंसान को वो चीज़ दे पाऊँ जो उसके पास नहीं है। भगवान मुझे ये बात रिमाइंड कराते देते हैं कि क्यों उसके पास वो चीज़ नहीं है इन द वेरी फर्स्ट प्लेस टू बिगिन विद, एंड इट ब्रेक्स माई हार्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू सी एवरी वन विनिंग। वाई डू यू थिंक मैं ये व्लॉग्स डालता हूँ? टू मेक यू विन, ताकि तुम मुझे देखो। अगर मैं अपने व्लॉग में से अगर 10 बंदों ने भी देखा, 10 में से अगर एक ने भी किताब उठा ली ना पढ़ने के लिए, दैट्स अ विन फॉर मी। मैं वहाँ पर जीत चुका हूँ। दैट इज़ वाई आई डू दिस। जब मैं छोटा था तो मैं इतना ज़िद्दी था, यू कैन नॉट मेक मी स्टडी। लेकिन अगर उसी टाइम पर मैं किसी की स्टडी विद मी व्लॉग देख लूँ, सेबेस्टियन पिरी करके एक मिड स्कूल का बंदा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था, उसके व्लॉग्स देख करके मैं पढ़ने बैठा करता था। दैट इज़ माई गोल हेयर। आई वॉन्ट टू बी द सेबेस्टियन पिरी फॉर यू गाइज। एंड एवरी सिंगल टाइम, तुम तो चलो मैं आई डोंट नो यू, मैं तो तुमसे बस कैमरे के थ्रू बात कर पा रहा हूँ, बट IRL आई नो पीपल एंड आई हैव ट्राइड कि मैं उनसे उनका बेटर सेल्फ निकाल पाऊँ, उनकी पूरी हेल्प कर पाऊँ। बट वेन दे डोंट, आई कांट एनी मोर, आई डोंट। इन फैक्ट मैं चुपचाप पीछे हट जाता हूँ, बिकॉज पता लग जाता है भाई कि क्यों तू इतनी ख़राब स्पॉट में है, क्यों शायद से तेरे दोस्त नहीं होते, क्यों तू इस तरीके से है। क्योंकि भाई यू डिज़र्व इट, यू समवेयर डू डिज़र्व इट। दैट इज़ द वेरी रीज़न वाई यू डोंट हैव इट इन द फर्स्ट प्लेस, एंड हेंस आई हैव स्टॉप्ड, एंड यू शुड एज वेल। इट सेव्स यू फक टन ऑफ मेंटल पीस। तुम्हें बहुत फकअप से बचाएगा। तुम उस एनर्जी को कहीं बेटर जगह पे इन्वेस्ट कर पाओगे, एंड जिसके तुम्हें रिजल्ट्स भी दिखेंगे। अगर मेरे ऐसे इंसान को रिजल्ट्स दिख सकते हैं, आई एम नॉट मोर गुड लुकिंग देन यू, ना मेरी तुमसे बेटर फिजिक, ना तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमसे बेटर है। मैं तुम्हारी तरह ही हूँ, इनफैक्ट तुमसे शायद से कम ही होऊंगा। एंड अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर तुम तो बिल्कुल कर सकते हो। लाइक कैन यू इमेजिन 1000 लोग बैठ करके मेरी बातें सुन रहे हैं। मैं अपनी वीडियोस में कुछ ऐसा नहीं करता, कोई कॉमेडी स्केचेस नहीं है उस लेवल के। मैं लिटरली फ़ोन उठाता हूँ, जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वैसे मैं वहाँ बात करता हूँ, एंड पीपल दे एक्चुअली लिसन टू मी, एंड इफ दे कैन लिसन टू मी दे कैन ऑल्सो लिसन टू यू, बिकॉज तुम में कुछ गलत नहीं है। एंड दैट इज वाई ट्राई टू टेल देम। अपनी खुद की लाइफ का ये मंत्रा बना लो कि तुम अपनी आइडेंटिटी को कभी सफ़र नहीं करने दोगे किसी और की वजह से। कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कि तुम्हें छोटा फील करना चाहिए, कि तुम्हें बड़ा फील करना चाहिए। तुम जो हो, जाओ जैसे हो, ठीक हो, एंड यू विल कीप ऑन विनिंग। तुम्हारी आइडेंटिटी होगी ऑफ अ विनर। एंड एक विनर कैसे एक्शंस लेता है? एक विनर सुबह उठ करके बिस्तर पे फ़ोन चलाता है, या फिर एक विनर अपने बिस्तर से उठता है एंड अपना बेड वगैरह ठीक करता है, स्टेप्स पूरे करता है, या फिर तुरंत ही अपने एजेंडा में बैठ जाता है काम करने के लिए कि आज मुझे ये काम कंप्लीट करना ही करना है। यू डिसाइड, यू मेक द चॉइस, बट पहले अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो, एंड डू नॉट लेट दीज लो लाइफर्स इफेक्ट दैट, बिकॉज यू ओनली हैव योर ओन सेल्फ। एनी टाइम यू ट्राई कि भाई नहीं मैं वो गोकू वजीटा वाला या फिर मैं वो भाईचारा वाला करूँगा कि मैं अपने भाई को साथ लेकर चलूँगा, तुम नहीं चल पाओगे। देयर इज़ अ रीज़न तुम्हारा भाई एक फेलियर है, एंड अगर तुम्हें भी सेम जगह पे रहना है तो गुड फॉर यू, बट इफ़ नॉट यू हैव टू लीव देम, एंड दैट्स अ वेरी हार्श रियलिटी। बिकॉज मैं काफ़ी वैसा वाला टाइप का बंदा हूँ कि आई रियली लाइक द होल आइडिया ऑफ अ कम्युनिटी, ऑफ हैविंग ट्रू पीपल अराउंड मी, लाइक रियल रिश्ते, काइंड ऑफ लाइक एक ही बंदी भाई जिनके साथ मतलब प्रॉपर दोस्त हैं, बट भाई वाला रिलेशन वो लाइफ टाइम के लिए चल पाया। मैं भी उसमें बहुत बिलीव करता था अपने स्कूल टाइम पर, एंड इट वॉज अ वेरी हार्ड पिल टू सॉल्व कि मुझे इन सबको साइड ही करना पड़ेगा, इफ़ नॉट ये लोग मेरी ही ग्रोथ को हैम्पर करेंगे। एंड आई मेड दैट चॉइस, एंड हेंस आई एम हेयर। मैं इतने टाइम से रेगुलर हूँ। इस टाइम पर मैं एक ऐसा मोमेंटम अचीव कर चुका हूँ जिसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम हैविंग फन, आई एम एक्चुअली बिल्डिंग समथिंग जो कि मैं रहूँ ना रहूँ रहेगा हमेशा, एंड आई वॉन्ट दैट टू बी द केस। इट्स एज सिंपल एज इट सीम्स। हमने फालतू और ओवर कॉम्प्लिकेट कर रखा है, एंड आई होप आफ्टर दिस तुम अपनी आइडेंटिटी को सफ़र नहीं करने दोगे, बिकॉज ट्रस्ट मी बहुत सारे ऐसे लीचेस बैठे हैं जो तुमसे सक आउट कर लेंगे सारी एनर्जी, सारी होप। थ्रो देम अवे, डिस्कार्ड देम। इफ़ यू डोंट देन यू वुड बी फोर। मतलब मैं क्या बोलूँ, तुम्हें लाइफ सिखा देगी अपने आप अगर नहीं सीखोगे अभी से।